हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 12th केमिस्ट्री में बाइनेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इस समय। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बाइनेम रिएक्शन, जिनमें आज हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और दूसरी पढ़ेंगे हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया, और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और आइए हम लोग पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही आसानी से आ जाएगी रिएक्शन। ये बहुत आसान रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें देखेंगे हम लोग वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या कोई अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कोई अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न बनते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। लोग एग्जाम्पल इसमें देखेंगे क्या हो सकती है रिएक्शन में। हम लोग सेट करेंगे एग्जाम्पल। कोई भी एल्किल या एसिल हैलाइड लेना है और क्रिया किससे करानी है? बेंजीन या कोई अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो हम लोग बेंजीन ले लेते हैं C6H6 और क्रिया किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ एक बार कराएंगे, एक बार एसिल हैलाइड के साथ हम लोग कराएंगे। तो एल्किल हैलाइड में हम लोग ले लेते हैं
CH3I मेथिल आयोडाइड। RX क्या है हमारा, एल्किल हैलाइड क्या है, मेथिल आयोडाइड की क्रिया करा रहे हैं हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन से। उपस्थिति निर्जल, उपस्थिति जो रहेगी वो किसकी रहेगी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, या कोई इसकी जगह पर अन्य लुईस अम्ल भी हम लोग ले सकते हैं निर्जल AlCl3 की जगह पर। और ये जो क्रिया होती है इसमें होता क्या है कि बेंजीन का जो हाइड्रोजन परमाणु है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन परमाणु है, बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एल्किलीकरण। तो यहां पर बन जाएगा C6H5CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा यहां से, देखिए यहां पर H और I हाइड्रोजन आयोडाइड निकल जाएगा यहां से HI। अगर यहाँ पे हम लोग Cl ले लेते तो HCl निकल जाता, बात समझ रहे हैं। अगर I ले लिए हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ हम मेथिल ब्रोमाइड ले लेते तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाता। कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर क्लोरीन ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, चाहे आयोडीन ले लें। तो ये क्रिया हुई, इसी क्रिया को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण से मतलब ये कि फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में जब कोई मेथिल समूह बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है कोई एल्किल समूह, तो उसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और यहाँ पर जो बना वो क्या बना, C6H5 क्या बना, CH3 टॉलुइन बना। क्या बना, टॉलुइन बना। इसको क्या कहते हैं, टॉलुइन। C6H5 CH3 को क्या कहते हैं, टॉलुइन। क्या कहते हैं, टॉलुइन। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, नीचे हम लिखे दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमने पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण बता दिया आपको, टॉलुइन बनती है। क्या बनती है, टॉलुइन। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे, दो तरह की फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होती है। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, जिसमें बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। दूसरी रिएक्शन इसमें संपन्न होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ले लेंगे बेंजीन C6H6। एसिलीकरण का मतलब एसिल जो ग्रुप हमारा होता है वो होता है CH3CO। ये कौन सा ग्रुप है, एसिल ग्रुप। और इसमें लगा देंगे Cl। क्या लगा देंगे, Cl। तो ये हो जाएगा क्या, एसिल टिल क्लोराइड। क्या है, एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर बेंजीन जो है वो एसिल हैलाइड, कौन सा, एसिल हैलाइड, यही एसिल हैलाइड है। CH3CO ग्रुप होता है, एसिल और हैलोजन लगा है तो क्या है, एसिल हैलाइड। और एसिल हैलाइड में कैसा है, एसिटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहां पर भी क्या होगा, बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाएगा एसिल ग्रुप के द्वारा यानी CH3CO के द्वारा। और यहां पर क्या बन जाएगा, C6H5CO CH3 और प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा। और ये जो बना हमारा क्या बना, C6H5CO CH3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बना। और ये क्या है, एस बेंजीन के एसिल भी उत्पन्न है और ये बेंजीन का एल्किल भी उत्पन्न है, टॉलुइन। तो ये दो तरह से रिएक्शन होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने रिएक्शन देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या कोई अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम पहला रिएक्शन देख रहे हैं कि बेंजीन जो है क्रिया कर रही है एल्किल हैलाइड के साथ मेथिल आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा क्या, टैलुइन, क्योंकि मेथिल समूह बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण। जबकि यहाँ पर बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को एसिल ग्रुप CH3CO ग्रुप विस्थापित कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसीटोफिनोन और इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडलक्राफ्ट एसिलीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग पढ़ते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है। इसमें देखेंगे कैनिजारो अभिक्रिया में लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के ऐसे दो अणु भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है जो कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन इसलिए क्योंकि इसमें जो कास्टिक क्षार लिया जाता है, चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, 50% सांद्रता रहती है उसकी। कास्टिक क्षारों के सांद्र के साथ गर्म करते हैं, सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, जिसमें एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु ऑक्सीकरण द्वारा
कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम या पोटेशियम लवण बनाते हैं। पोटेशियम लवण बनाता है कर दीजिएगा, क्योंकि दो अणु जो हैं भाग लेते हैं, बनाता है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे। पहले इस भाषा को जो हमने लिखा है समझ लीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं और ऐसे दो अणु भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो, और कास्टिक क्षारों के साथ सांद्र विलयन के साथ क्रिया कराते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज जरा सही कर लीजिएगा। जो कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन से क्रिया करते हैं, से कर लीजिए यहाँ पर, सांद्र विलयन से क्रिया, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन से क्रिया कराते हैं, जिसमें एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम या पोटेशियम लवण बनाता है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें रिएक्शन देखेंगे हम लोग। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा क्या होता है, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेंगे, क्योंकि इसमें जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है इसमें एल्डिहाइड के दो अणु भाग लेते हैं और दोनों अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए। रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार में हम लोग NaOH भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी जो कंसंट्रेशन रहती है सांद्र रहता है 50%। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु क्या होता है, अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। तो यहाँ एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का जब अल्कोहल में अपचयित होगा तो बनाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या बनाएगा, CH3OH। और दूसरा अणु क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अपचयित उसका ऑक्सीकरण होता है बनाता है सोडियम का साल्ट। यहाँ पर क्या बनाएगा, HCOONA। ये क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। HCOONA को क्या कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट। और ये हमारा बन गया यहाँ पर मेथिल अल्कोहल। CH3OH क्या है, मेथिल अल्कोहल, या इसी को बोलते हैं मेथेनॉल। मेथिल अल्कोहल बन गया। अगर यहाँ पर हम KOH ले लेते हैं तो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ही बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। दोनों के साथ रिएक्शन, कास्टिक क्षार में चाहे कास्टिक सोडा में चाहे NaOH ले, या फिर हम लोग KOH ले लें। ठीक है, ये भी 50% ही सांद्रता रखेगा यहाँ पर। और इससे जब रिएक्शन होगी तब भी वही प्रोसेस होगा, सेम मेथिल अल्कोहल बनेगा। एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर बनाएगा HCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट बनाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट बनाएगा। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड का अणु ले लें, दो बेंजल्डिहाइड के अणु ले लें और NaOH ले लें या KOH ले लें, तब भी फॉर्मेट ये जो है कैनिजारो अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल बनेगा। अगर हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेकर चलते हैं, C6H5CHO के दो अणु लेकर चलते हैं, तब यहाँ पर बनेगा क्या, बेंजिल अल्कोहल, C6H5CH2OH और C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड भी जो है उसके पास भी क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। दोनों रिएक्शन हो सकती है, फॉर्मेल्डिहाइड भी और
बेंजिल्डिहाइड भी इसमें क्रिया करेगा और इस तरह से कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने इसके पहले रिएक्शन देखी थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसमें हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एक एल्किलीकरण होता है और एक एसिलीकरण होता है, और इसमें हमने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ी। अब पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो अभी हम लोगों ने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें क्या था, कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्रिया कर रहे थे और NaOH की सांद्रता के साथ 50% सांद्र विलयन के साथ, और क्या बना रहे थे, एल्डिहाइड का एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु क्या कर रहा था, अपचयित होकर एल्कोहल बना रहा था, और दूसरा अणु क्या कर रहा था, उसका सोडियम साल्ट बना रहा था, सोडियम लवण बना रहा था। यहाँ पर क्या होगा, वहां पर दोनों सेम थे। यहाँ पर क्या होगा, एक हम लोग ले लें बेंजल्डिहाइड का अणु, इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड का एक अणु तथा फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु सांद्र NaOH या KOH भी ले सकते हैं, सांद्र NaOH या KOH के साथ क्रिया करता है, के साथ क्रिया करता है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बेंजल्डिहाइड का अणु होगा, जिसमें दोनों एल्डिहाइड के अणु अलग अलग लिए गए हैं, बस समान नहीं है, बस इतना सा अंतर है। एक बेंजल्डिहाइड है जो भी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, बट दोनों एल्डिहाइड के अणु चेंज हैं, बस बदले हुए हैं, अलग अलग विषम है। तो यहाँ पर देखेंगे एक तो हम ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, दूसरा हम लोग ले लेंगे यहाँ पर क्या, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड का एक अणु, तो बेंजल्डिहाइड का एक अणु ले लिया हमने और एक ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड का अणु, किसके साथ क्रिया करेगा, NaOH के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या बनेगी, यहाँ से जो बेंजल्डिहाइड का अणु है ये अपचयन करेगा और अपचयित होकर क्या बनाएगा, C6H5CH2OH। क्या बनाएगा, C6H5CH2OH। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है इसका होगा ऑक्सीकरण, ये बनाएगा HCOONA, ये बनाएगा सोडियम फॉर्मेट और ये बनाएगा बेंजिल अल्कोहल। क्या बनाया, बेंजिल अल्कोहल।
क्या बनाया, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल्डिहाइड के अणु का क्या हुआ, अपचयन हुआ और अपचयन में क्या में बदल गया, ये अल्कोहल में। कैसा अल्कोहल, कैसा अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पर आप देखेंगे जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, बेंजिल अल्कोहल। और ये फॉर्मेल्डिहाइड का अणु क्या करेगा, HCOONA बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्या कहलाती है, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो हम लोगों ने यहाँ 3 रिएक्शन बाइनेम पढ़ी हैं, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दूसरी कैनिजारो अभिक्रिया और फिर क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा 100%, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैक्सिमम टाइम रिपीट होती हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।